आइए संत कबीर जी की 84 साखियों का अनुपम संग्रह कृप अनुसार श्रवण करते हैं। आइए भक्त कबीर जी की अगली साखी संगति को अंग श्रवण करते हैं। कबीर संगति साधु की कभू न निष्फल जाए, जो पै बोवे भूमि के फूले फले अगाए। कबीर साहब कहते हैं कि संतों की संगति कभी निष्फल नहीं जाती। यदि बीज बुनकर बोने के समान बिना मन से भी सत्संग में जाते हो, तब भी आध्यात्मिकता की खेती फलेगी फूलेगी और आप तृप्त हो जाओगे। कबीर संगति साधु की जो कर जाने कोय, सकल बिरछ चंदन भय बास न चंदन होए। कबीर साहब कहते हैं कि जो साधुओं की संगति करना जानता है, उसका काया पलट हो जाता है। चंदन के पास वास करने वाले सभी वृक्ष चंदन हो गए, परंतु बांस नीरस कठोर होने के कारण चंदन नहीं हुआ। इसी प्रकार कपटी और अश्रद्धालु मानव को छोड़कर साधु की संगति से सभी को लाभ होता है। एक घड़ी आधी हूँ सो आध, कबीर संगति साधु की कटे कोट अपराध। कबीर साहब कहते हैं कि एक घड़ी, आधी घड़ी अथवा चौथाई घड़ी भी साधुओं की संगति करने से मन के करोड़ों अपराध नष्ट हो जाते हैं। कबीर खाई कोट की पानी पीवे न कोय, जय मिले सब गंग में सब गंगोदक होए। कबीर साहब कहते हैं कि किले की खाई के पानी को कोई नहीं पीता, परंतु जब वही पानी गंगा में जा मिलता है तो सब लोग उसे ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार दुर्जनों से भी सभी दूर भागते हैं, पर जब वह सत्संग में जाकर अपने को सुधार लेता है तो सभी उसका आदर करते हैं। संगति कीजिए संत की जिनका पूरा मन, अन तोले ही देते हैं राम सरीखा धन। ऐसे साधुओं की संगति कीजिए जिन्हें पूरा ज्ञान हो, वे बिना तोले ही राम के सदृश धन दे देते हैं। साखी शब्द बहुते सुना, मिटा न मन का दाग, संगति सो सदुरा नहीं, ताका बड़ा अभाग। साखी शब्द तो बहुत सुना, परंतु उससे मन का दाग नहीं मिटा, सत्संग से भी सुधार नहीं हुआ, उसका बड़ा दुर्भाग्य है। राम राम रटिबो करे, निस्दिन साधुन संग, कहो जो कौन विचारते, नाही लागत रंग। कोई व्यक्ति दिन रात साधुओं की संगति में रहकर राम राम रटता है, फिर क्यों, क्या कारण है कि उस पर सत्संग का रंग नहीं चढ़ा। चंदन जैसे संत हैं, सर्प जैसे संसार, वाक्य अंग लपटा रहे, भाग्य नहीं विकार। संत चंदन के समान है और संसारी व्यक्ति सांप के समान। वह रात दिन भी संतों की संगति में क्यों ना रहे, उसका विकार दूर नहीं होता। कबीर कुसंग न कीजिए, लोहा जल ना तिराए, कदली सीप भुजंग मुख, एक बूंद निर्भाए। कबीर साहब कहते हैं कि कुसंग व्यक्ति का संग मत करो। जैसे लोहा जल में नहीं तैर सकता, उसी प्रकार कुसंग से किसी का भला नहीं हो सकता। स्वाति की एक बूंद केले में पड़ने पर कपूर, सांप के मुंह में पड़ने पर मोती और सांप के मुंह में पड़ने पर विष हो जाती है, उसी प्रकार एक परिस्थिति में जन्म लिया मानव भी भिन्न भिन्न संगति में पड़ने पर अलग अलग स्वभाव का हो जाता है। उज्जल बूंद आकाश की, पड़ गई भूमि विकार, माटी मिल भई कीच सो, बिन संगति भौछार। हाथ से गिरती हुई निर्मल जल की बूंदें मिट्टी से गिरकर कीचड़ बन जाती है। इसी प्रकार अच्छी संगति के अभाव में मानव बुरा हो जाता है। हरिजन सेती रूठना, संसारी सो वेत, तै नर कबहू ना नीपजे, ज्यों कालर का खेत। संतों से रूठने और संसारी मनुष्यों से प्रेम करने वाले की कभी उन्नति नहीं होती, जैसे बंजर खेत में उपज नहीं हो सकती। ब्राह्मण केरी बेटिया, मांस शराब ना खाए, संगति भई कलाल की, मद बिना रहा ना जाए। ब्राह्मण की बेटी मांस मदिरा का सेवन नहीं करती, परंतु जब शराब पीने वाले की संगति में पड़ जाती है, तब मदिरा के बिना वह नहीं रह पाती। काचा सेती मत मिले, पाका सेती बान, काचा सेती मिलत ही है तन धन की हान। सदाचार से हीन व्यक्ति से मत मिलो, आचरण के पक्के लोगों से ही मिलने का स्वभाव रखो। सदाचार से हीन मनुष्यों से मिलने पर तन धन सबकी हानि होती है। सज्जन सो सज्जन मिले, होवे दो दो बात, गधा सो गधा मिले, खावे दो दो लात।
जब कोई सज्जन व्यक्ति किसी अन्य सज्जन व्यक्ति से मिलता है तो उनमें प्रेम भरी बातें होती हैं, लेकिन जब अविवेकी व्यक्ति किसी अविवेकी से मिलता है तो उनमें वाद विवाद और लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं होता। जीवन जोबन राजमद अविचल रहे न कोई, ज्यों दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। जीवन यौवन और धन संपदा ये अस्थिर है, जो दिन सत्संग में व्यतीत होता है जीवन में वही दिन सार्थक है। जो छोड़े तो आंधरा, खाए तो मर जाए, ऐसे खांद छछुंदरी दो भांति पछिताए। यदि पकड़े हुए छछुंदर को सर्प छोड़ देता है तो वह अंधा हो जाता है और खा लेता है तो मर जाता है, अर्थात सर्प दोनों ही स्थितियों में पछताता है। इसी प्रकार कुसंगी व्यक्ति कुसंगियों का साथ छोड़ते हैं तो वे बैरी बन जाते हैं और उनकी संगत में रहने पर उनका पतन होता है। इस प्रकार कुसंग करने वाले दोनों ही परिस्थितियों में पछताते हैं। सांप छुछुंदर दोई को नौला निगल जाए, वाको विष बेड़े नहीं, जड़ी भरोसे खाए। नेवला जड़ी के भरोसे पर सांप और छुछुंदर दोनों को निगल जाता है और उस पर विष का कोई असर नहीं होता। इसी प्रकार ज्ञान विवेक की जड़ी के भरोसे ज्ञानियों पर संसार संगता का कोई असर नहीं होता। लकड़ी जल डूबे नहीं, कहो कहाँ की प्रीति, अपनों सींचो जानके यही बड़न की रीति। अपनी सींची हुई जानकर जल लकड़ी को नहीं डुबोता, कहो यह कहाँ की प्रीति है। यही बड़ों का व्यवहार है कि वे अपने संबंध निर्वहन का हर संभव प्रयास करते हैं। साधु संगति गुरु भक्ति जो, निष्फल कबहू ना जाए, चंदन पास ही रूखड़ा, कब हुक चंदन भाई। साधुओं की संगति और गुरु भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। चंदन के समीप का वृक्ष कभी ना कभी चंदन हो ही जाता है। इसी प्रकार सत्संगी और गुरु भक्ति का कभी ना कभी उद्धार अवश्य होता है। संगति ऐसी कीजिए सरसा नर जो संग, लर लर लोई होत है तऊ न छाड़े रंग। संगति ऐसे मनुष्यों के साथ करो जो सदैव और श्रेष्ठ हो। जिस प्रकार काली लोई टुकड़े टुकड़े हो जाती है परंतु अपना रंग नहीं छोड़ती, उसी प्रकार सहदे मनुष्य अंतिम सांस तक सहदे ही बने रहते हैं। तेल तिली सो उपजै सदा तेल को तेल, संगति को बैरो भयो ताते नाम कुलेल। तिलों का तेल उत्पन्न होता है, वह हमेशा तेल का तेल ही रहता है, परंतु फूलों के अर्कों की संगति पाकर उसका नाम फुलेल इत्र हो जाता है। इसी प्रकार जन्म से मानव एक साधारण मानव होता है, परंतु साधुओं की संगति पाकर वह महान बन सकता है। कबीर कुसंग ना कीजिए, जाका नाव न ठाओ, तय क्यों होसी बापरा, साध नहीं जीव गाओ। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे लोगों का कुसंग मत कीजिए जिनके हृदय में प्रभु का नाम और सत्य प्राप्ति का लक्ष्य ना हो। यदि गांव में साधुओं का आना जाना या निवास नहीं है तो वहां के मूर्ख निवासी किस प्रकार सज्जन हो सकते हैं। कबीर बन बन मैं फिरा, ढूंढ फिरा सब गाम, राम सरीखा जन मिले तब पूरा हुए काम। कबीर साहब कहते हैं कि मैं अपने आत्म कल्याण का कार्य पूर्ण करने के लिए जंगल जंगल गांव गांव राम सदृश भक्त को ढूंढता फिरा। चंदन परसा भावना, विष न तजे भुजंग, यह चाहे गुण आपना, कहाँ करे सत्संग। सांप के बिल पर भले ही चंदन का वृक्ष उगा हो, परंतु सांप विष नहीं त्यागता, क्योंकि वह अपने विषैले गुण की ही इच्छा करता है। तो चंदन की संगति क्या करे। इसी प्रकार साधु किसी के घर में ही निवास क्यों ना करें। यदि वहां के लोग अपने दुर्गुणों और अज्ञान को ही छोड़ने को तैयार ना हो तो साधु बेचारा क्या कर लेगा। मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ का जाए, कोयला होए ना उजला, सो मन साबुन लाए। मूर्ख को समझाने के चक्कर में अपने पास का ज्ञान भी चला जाता है, क्योंकि अश्रद्धालु मनुष्य कोयले की भांति है, जो 100 मन साबुन के धोने पर भी उजला नहीं होता। मेर निशानी मीच की, कुसंगति ही काल, कहे कबीर सुन प्राणिया, बानी ब्रह्म संभाल। कबीर साहब कहते हैं कि हे मनुष्य सुन, मैं मेरा मोह ममता सुख शांति
की मृत्यु का चिन्ह है और कुसंगति प्रत्यक्ष काल है। इस ब्रह्म वाणी को संभालकर मोह और कुसंगति से बचो। दाग जो लागा नील का, सो मन साबुन धोए, कोट जतन पर मोदिये, कागा हंस ना होए। नील का दाग लग जाने पर उसे 100 मन साबुन से धोने पर भी नहीं छूटता। इसी प्रकार करोड़ों प्रयत्न से उपदेश करने पर भी अश्रद्धालु विवेकी नहीं बनते। जग सो आपा राखिए, ज्यों विषहर सो अंग, करो दया जो खूब है, बुरा खलक का रंग। संसार के प्रति अहंकार और मोह रखना विषधर सांप को अंग लगाने की भांति है। भले ही इस पर खूब दया और मोह किया जाए, फिर भी संसार के रंग में रंगना तापदायक ही है। घड़ी ही की आधी घड़ी भाव भक्ति में जाए, सत्संगति पल ही भली, जम का धक्का न खाए। यदि आधी घड़ी की भी भक्ति भाव में व्यतीत होती है, तो यह पल भर की सत्संगति की भी अच्छी है। निश्चय ही इससे यमराज का धक्का नहीं खाया जाएगा। मैं मांगू यह मांगना, मोह दीजिए सोए, संत समागम हरि कथा हमरे निस्दिन होए। हे प्रभु, सत समागम और परमात्मा कथा हमें रात दिन सुलभ हो, यही एक वरदान मैं मांगता हूँ, वह कृपा कर मुझे दीजिए। कबीर सतगुरु सेविये, कहाँ साधु को संग, बिन बिगुरे भिगोए बिना, ओरे चढ़े न रंग। कबीर साहब कहते हैं कि अंतम परिष्कार के लिए सदगुरु की सेवा और साधुओं की संगति करो, क्योंकि बिना धोए भिगोए कोरे वस्त्र पर रंग नहीं चढ़ता। अन मिलता सो संग कर, कहाँ भिगोयो आप, संत कबीर यूं कहत है, ताह पुरबलो पाप। कबीर साहब संतों से कहते हैं कि बिना मेल की संगति करके अपनी शक्ति क्यों नष्ट करते हो, यह पहले का पाप है जो बेमेल संगति में आकर्षण है। संत कबीर जी की अगली साखी सेवक को अंग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।